राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन हम देव कैसे उठाते हैं। देव का जो छापा है वो हम कैसे बनाते हैं, यानी देव कैसे बनाते हैं, फिर क्या क्या सामान हम इसके ऊपर रखते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, देव उठाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है और सारा सामान जो भी हमने देवउठनी एकादशी पर चढ़ाया है उसका हम क्या करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय देव उठाए जाते हैं और देव उठाने के बाद ही शुभ मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो देव हम शाम के समय उठाएंगे और देव का जो चित्र है वो हम दिन में ही बना लेते हैं। दिन में किसी भी समय आप बना सकते हैं। ये चित्र बनाने के लिए हमें गैरू चाहिए होगा। तो लाल रंग की जो मिट्टी आती है ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी, उसको गैरू कहते हैं। पानी डाल के इसका थोड़ा घोल बना लीजिएगा। लाल रंग की मिट्टी लेते हैं, साथ में डिजाइन बनाने के लिए सफेद रंग का जो खड़िया होता है खड़िया भी ले लेते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ लाल रंग की मिट्टी ली है। खड़िया मेरे पास है लेकिन जो फर्श है वो व्हाइट है और व्हाइट पे व्हाइट दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं लाल रंग की जो गैरू आता है गैरू से ही देव बनाऊंगी। और ज्यादातर लोग सिर्फ गैरू से ही बना लेते हैं, आप चाहें तो खड़िया से इसमें डिजाइन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए देवों का घर बनाऊंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे, ऊपर से वी आकार देकर हम इसका फेस बना लेंगे। तो ये घर हमने बना दिया है, इसको हम डबल लाइन कर देंगे अभी, क्योंकि हम डिजाइन वगैरह भी डालने वाले हैं। और देवों के घर में इस तरह से डबल लाइन बना देते हैं। इसके बाद देखिए हमें इसके गेट बनाना है, यानी कि इधर की तरफ से हमें ना गेट बनाना पड़ेगा, नीचे की तरफ पैर बनाने हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा इसको नीचे से खोल दिया है और उस पे हम गेट बना देंगे। इसके बाद साइडों में हमें हाथ बनाने हैं। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ हाथ बना दिए हैं। अब देखिए मेन जो ढांचा है वो तो बन गया है। इसको डिजाइन देने के लिए मैं साइड साइड में छोटे छोटे से इस तरह से डॉट लगा दूंगी, क्योंकि ये देवों का घर बन गया है। अब हमें इसको सजाना है। तो चारों तरफ मैंने छोटी छोटी लाइन या डॉट सी लगा दी है और अंदर जिग जैग का पैटर्न डाल दिया है। उसके अंदर भी मैंने डॉट डाल दी है। तो आप सजा कैसे भी सजा सकते हैं, बस आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है। नीचे की तरफ ये पैर बनेंगे, हाथ बनेंगे और ऊपर वी बना के इसका फेस बन जाए। इस तरह से देखिए देवों का घर बन गया है। अब हमें अंदर देव बनाने हैं। तो देव बनाने के लिए सबसे पहले तो चारों कोनों पर हम स्वास्तिक बना देंगे। आप चारों कोनों पर स्वास्तिक बना सकते हैं या आप चाहें तो एक स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं। उसके बाद हमें इसके बीच में देव बनाने हैं। तो देखिए देव बनाने के लिए मैंने क्या किया है, एक क्रॉस हम लगा देंगे। इसको ऊपर से बंद करेंगे, नीचे से बंद कर देंगे। ऊपर का जो बॉक्स बना है उसमें हम इसके आंख नाक बना देंगे और साइड में हाथ बना के नीचे पैर बना देंगे। तो इस तरह से देव बन गए। तो ये हमने भगवान विष्णु का प्रतिरूप बना लिया है। तो इस तरह से देव बन जाएंगे। उसके साथ ही हम तुलसी जी बना देंगे और वैकुंठ लोक में जाने के लिए हम यहाँ पर सीढ़ी बना देंगे। तो यहाँ पर हमने सीढ़ी बना दी है। साथ ही गौ माता का भी पूजन होता है। तो यहाँ पर गौ माता के पद चिन्ह हम बना देते हैं। गौ माता के जो खुर होते हैं उनका निशान हम बना देते हैं। तो 4 हमने गौ माता के पैरों के निशान बना दिए हैं, 4 बछड़े के निशान हम बना देंगे। तो बछड़े के पैरों के निशान बना दिए, गौ माता के निशान बना दिए। उसके बाद घर में जितने भी सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 अक्षर लिख के उसके ऊपर उंगलियां बना देते हैं, तो पैरों जैसे दिखाई देती है। तो इस तरह से देखिए जितने घर में सदस्य हैं उतने पैरों के निशान बनाएंगे और एक जोड़ा आने वाली पीढ़ी के लिए एक्स्ट्रा बना देंगे। तो आपके घर में जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से जोड़े बना देंगे और फिर एक आने वाली पीढ़ी के लिए छोटे से पैरों के निशान अलग से बना देंगे। अब लक्ष्मी माता को कमल अति प्रिय है, तो हम इसमें छोटा सा कमल भी बना देंगे और साथ में ही बाहर जाने के लिए रास्ता बनाएंगे। तो इस तरह से हम बीचों बीच 2 लाइनें लगा देंगे। इस तरह से हमारे देवों का घर बन जाएगा, यानी देव बन जाएंगे। और ये देव आप देवउठनी एकादशी के दिन में किसी भी समय बना सकते हैं। देव बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देव हमने बना लिए हैं। इसके बाद घर के जितने भी दरवाजे हैं सबके सामने हमें गैरू से डोट लगानी होती है। तो 5 या 7 डोट आप लगा दीजिएगा। इस तरह से हम हर एक दरवाजे के सामने डोट लगाते हैं। वॉशरूम को छोड़ के बाकी सभी दरवाजों के सामने लगाते हैं। और किसी दरवाजे के सामने ना भी लगाएं तो मेन गेट और किचन के सामने आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये डोट लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये हमने दरवाजे के सामने इस तरह से 7-7 डोट लगा दी है। और इतनी देर में हमने जो देव बनाए हैं ये भी सूख जाएंगे। तो जब देव थोड़ा सूख जाए तब इसके ऊपर कुछ सामान रखना होता है। तो यहाँ पर हमने गेहूं लिए हैं, आप गेहूं रख सकते हैं। गेहूं अगर ना हो तो आप चावल या बाजरा भी रख सकते हैं। और देव उठने पर ना ज्यादातर वो चीजें रखी जाती हैं जो इस मौसम में होती है। तो मूली की फसल आ जाती है, इसलिए मूली हम रखते हैं। साथ में ही सिंघाड़ा जरूर रखा जाता है, क्योंकि सिंघाड़ा इस समय पर ऋतुफल होता है। तो सिंघाड़ा हम रख देंगे। इसके
साथ ही बाकी कोई ऋतुफल है तो आप वो भी रख सकते हैं। मिठाई हमें जरूर रखनी होती है। घर पे मिठाई बनाई है, चूरमा या हलवा, तो आप वो रख दीजिए, नहीं तो बाजार की मिठाई है तो आप बाजार की रख दीजिए। भोग के लिए कोई भी मीठा हम रख देंगे। इसके साथ ही इस समय पर कपास की खेती होती है तो रुई भी जरूर रखी जाती है। रुई यानी कॉटन, हम थोड़ा सा कॉटन यहाँ जरूर रख देंगे। और एक दीपक हम रखेंगे। आप देसी घी का दीपक रख सकते हैं या तिल के तेल का दीपक भी रख सकते हैं। और देखिए, दीपक को बाहर की तरफ ही रखना है ताकि जलाते टाइम हमें जो परात हम रखेंगे उसको ज्यादा उठाना ना पड़े। तो बिल्कुल बाहर की तरफ हम दीपक रख देंगे। इसके साथ ही यथासंभव हम दक्षिणा रखेंगे। तो ये सारी चीजें रखने के बाद फिर हम परात ले लेंगे। परात घर का सबसे शुद्ध बर्तन होता है क्योंकि कभी झूठा नहीं होता है। तो हम परात इस सब चीजों के ऊपर रख देंगे और परात के ऊपर हम यहाँ पर स्वास्तिक बना देंगे, तिलक कर देंगे, तो अपनी परात को भी अच्छे से सजा देंगे। इस तरह से हमने देवों का सारा सामान रखना है। इस तरह से देव बन जाएंगे, सारा सामान रख दिया जाएगा। दिन में किसी भी समय हम इतनी तैयारी कर लेंगे। इतनी तैयारी करने के बाद अब हमें यहाँ से चले जाना है, अपने घर के दूसरे काम करना है। तो हाथ जोड़ के फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अब शाम को जब सूर्य अस्त हो जाएंगे उसके बाद हमें अपने घर के सभी सदस्यों के साथ यहाँ पे आना है। 1 लोटा जल हम ले आएंगे। बच्चों को भी सबसे पहले हम बिठा लें और फिर सबसे पहले हम दिया जला देंगे। थोड़ी सी परात को ऊपर करके दिया जलाएंगे, ज्यादा नहीं उठाना है। हल्का सा परात को ऊपर उठा के दिया जलाएंगे और फिर इस तरह से परात को बजाते हुए हम गीत गाएंगे। घर के जितने सदस्य हैं, बच्चे वगैरह जो भी आपके साथ है, सब परात को इस तरह से अपने हाथों से बजाएंगे और गीत गाएंगे। तो इस गीत में हमें अपने घर के सभी सदस्यों के नाम लेने हैं। तो चलिए गीत शुरू करते हैं। मूली का पत्ता हरिया भरिया, विजेंद्र का मुख पानी भरिया। मूली का पत्ता हरिया भरिया, विजेंद्र का मुख पानी भरिया। ओले कोले धरे अनार, जियो आयुष तेरे यार। ओले कोले धरे अनार, जियो अरशु तेरे यार। ओले कोले धरे चपेटे, जियो नीतू तेरे बेटे। ओले कोले धरे चपेटे, जियो पूनम तेरे बेटे। ओले कोले धरे अंजीर, जियो आन्या तेरे बीर। ओले कोले धरे अंजीर, जियो मिष्टी तेरे बीर। ओले कोले लटके चाबी, जियो बुलबुल तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, जियो नीना तेरी भाभी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे आयुष की दादी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे अरशु की दादी। जितनी इस घर सीख सड़ाई, उतनी इस घर बव्वड़ आई। जितनी इस घर सीख सड़ाई, उतनी इस घर बव्वड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईंट रोड़े, उतने होवें हाथी घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। जागो देव जागो देव, जागो देव जागो देव। इस तरह से देव उठाने का ये गीत गाने के बाद हम जोर जोर से परात को बजाएंगे और अपने गोत्र का नाम लेकर परात को उठा देंगे। यहाँ पर मैं अपने गोत्र का नाम लूंगी, आप अपने गोत्र का नाम लेना। उठो गाड़ी वालों के देव उठो, उठो गाड़ी वालों के देव उठो। इस तरह से हम देव उठा देंगे और ये परात उठा के हम साइड में रख देंगे। तो हमारे देव उठ जाएंगे। देव उठने के बाद सबसे पहले हमें देवों को पानी पिलाना है। तो पहले हम नमस्कार करेंगे, देवों को हाथ जोड़ लेंगे। उसके बाद जो जल का लोटा हम लेके आए हैं, इस लोटे से हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो भी हमने देव बनाए हैं इसके ऊपर से 2 बार वार के फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम देवों को पानी पिला देंगे। उसके बाद हमें देखिए इस तरह से हमारे देव उठ जाएंगे। अब देवों के उठने के बाद इस सारे सामान का क्या करेंगे? जो हमने मीठा चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो रुई हमने चढ़ाई थी इसकी बाती बनाकर पूजा में यूज करेंगे। इसके साथ ही जो दक्षिणा है ये हम दान कर देते हैं। आप ये दक्षिणा घर में किसी भी लड़की को दे सकते हैं, कुंवारी कन्या को दे सकते हैं या बाहर दान कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी ऋतुफल हमने चढ़ाए हैं, जो मिठाई चढ़ाई है, वो घर के ही सभी सदस्यों में हम लोग प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। जो मूली आपने चढ़ाई है इनके पराठे बना के खाइएगा और साथ में ही जो अनाज हमने चढ़ाया है इस अनाज में और अनाज डालकर इसको हम दान कर देते हैं। आप चाहे तो जो दक्षिणा है वो भी अनाज के साथ दान कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो दिया है ये यहीं पर रखा रहेगा। बाकी सारा सामान हम देव उठाते ही तुरंत उठा लेंगे, सब में बांट देंगे और ये दिया यहीं पर रखा रहने देंगे। जो परात हमने ली है इसको साफ करके घर में यूज करेंगे। देखिए सारा सामान हमने उठा लिया है, सब में बांट देंगे। उसके बाद अगले दिन हमें ये देव जो हमने बनाए हैं, देव का जो चित्र बनाया है
है उसको अगले दिन हटाना है और इस पर हमें झाड़ू नहीं लगानी है, किसी भी कपड़े से हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे तो अगले दिन सुबह सुबह आप ये जो देवों का छापा है, जो देवों का चित्र हमने बनाया है, उसको साफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी देव उठनी एकादशी पर देव उठाने की बहुत ही सरल विधि। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।